तो मैंने इतनी पॉजिटिव सोच के इंसान नहीं देखे जो इनकी सोच इतनी बड़ी है। मैं अभी भाई को देख रही थी कि वो लिस्ट मांग रहे थे, हमने मांगने की जरूरत नहीं है, पता नहीं राजा क्या सोच के आया और क्या देना चाहता हो। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारे जो आसपास के जितने भी, वैसे तो पूरे हरियाणा में मैं चाहूंगी कि गांव-गांव में +2 तक के स्कूल हो ताकि लड़कियां आसानी से जाकर के पढ़ सके। क्योंकि हर परिवार ने, हर पेरेंट्स ने जब एक बेटी घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारी चिंता होती है जब तक वो घर पर वापस नहीं आ जाती, और एक लड़की ने भी बहुत सारे ताने सहने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ताने कसते हुए आसानी से, उनको पता नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बेटी के लिए वो ताना सारी उम्र वो कभी भूल नहीं पाती। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा संस्थान हर गांव के अंदर हो ताकि हर बेटी शिक्षित हो सके। और बेटी एक ही परिवार की नहीं होती, बेटा सिर्फ एक कुल को शिक्षित करता, बेटियां 2-2 परिवारों को शिक्षित करती है और समाज को शिक्षित करती है। तो मैं आज से एक निवेदन यही करूंगी कि मेरे गांव के अंदर, आज आप खैरी गांव में हैं, मेरे 6 के 6 गांव के अंदर +2 तक के स्कूल होने चाहिए। मैं आपसे आशा करती हूं आज आप मिनिस्टर, और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं, मैं काफी सालों से सर के साथ मेरा पारिवारिक आना जाना है, और मैं तो जब भी मिलती थी एक ही बात कहती थी कि सर मैं आपको, जब तक तो शायद सर का राजनीति में इतना वो नहीं था, मैं चाहती थी कि सर आप राजनीति में आए, आप विधायक भी बने और आप मिनिस्टर भी बने। आप जैसे लोगों की समाज को आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक राजनीति के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे, पॉजिटिव सोच के लोग नहीं आएंगे, ऊंचा सोचने वाले नहीं आएंगे, जब तक हमारी मैन पंचायत नहीं बदलेगी, विधानसभा में बोलने वाले नहीं होंगे, तब तक देश के नक्शे को हम नहीं बदल सकते, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब तक ऊपर की व्यवस्था बदलेगी, बड़ी पंचायत बदलेगी, लोकसभा बदलेगी, राज्यसभा बदलेगी, वहां अच्छे लोग पहुंचेंगे, विधानसभा बदलेगी, तब हम देश का नक्शा बदल सकते हैं। मेरे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा गेम मैं आपको बता देना चाहती हूँ सर, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत महंगा है, एडवेंचर को समझने वाला नहीं है, लेकिन मेरे वो गांव के लोग जो हमेशा धार्मिक कामों में भी सबसे आगे रहते हैं और बेटियों को बढ़ाने भी सबसे आगे रहते हैं। जब मैंने 5 गांव को इकट्ठा होकर के मैंने अपनी समस्या बताई थी, तो मेरे 5 गांव ने इकट्ठा होकर के 2017 में चाइना साइड से जो मिशन रहा, दान दे करके वो चाइना साइड से तिरंगा लहराने का काम मेरे गांव ने किया है। तो मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी, आपका समय कम है और बताने के लिए मैं कभी ऑफिस में आऊंगी मेरे गांव की क्या क्या समस्याएं और क्या क्या हमारे गांव में होना चाहिए। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगी आपसे कि जो मेरे गांव की खास करके लड़कियों की जो समस्याएं शिक्षा से संबंधित, उनको आप सीरियस तरीके से समझे, और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। खासकर मैं रमेश के लावड़िया सर का बहुत विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मैं बचपन से सुनती आई हूँ, भगत सिंह की रागनी, सुभाष चंद्र की रागनी, चाहे चाप सिंह का किस्सा हो, चाहे शाही लकड़ का हारे का किस्सा हो, मैंने सभी बड़े ध्यान से सुने हैं। और मैं जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, और खासकर सर मैं आपका ध्यान दिला देना चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग इतने भावुक और यहाँ स्टेज पर विराजमान मेरे लिए आदरणीय सरपंच, पूर्व सरपंच श्री कलीराम जी, श्री कृष्ण कुंडू जी, अध्यक्ष ग्रामीण विकास कमेटी और सर्व पूरी कमेटी के सदस्यगण, मास्टर बलराज जी, अनिता कुंडू जी, इन्होंने भी आपके गांव का नाम पूरे हरियाणा में, देश में रोशन किया। यहाँ स्टेज पर विराजमान एसडीएम राजेंद्र जी और सभी विभागों के अधिकारीगण, शमशेर नागर जी, एक्स सरपंच साहब, राजेश ढिल्लो जी, श्री राम न्यास जी, विनोद जी, हमारे सारा साहब राजकुमार उर्फ राजा जी, और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें तो कह नहीं सकता,
या एक ने छोड़ के कह सकूं हूं। आप सब ने जो फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं सब गांववासियों का, सभी जो 5 गांव की सरदारी यहां पहुंची है, समारखेड़ा से भी यहां लोग आए हैं और आसपास से जो भी आप लोग यहां पहुंचे, आप सबका और पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, सभी सरपंच साहिबान का, मेंबर साहिबान का, गणमान्य अतिथियों का आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज आपके लिए जो मैं अभी स्टेज संचालन कर रहे थे कि फक्र की बात है, ये वाकई में ही फक्र की बात है। हमारी रिश्तेदारियां बनी और भाई थोड़ी सी बधाई भी करते हो, बाबा आगाड़ी दी थी, उस दिन पच्चा मेरा भी पलटा है बदल गया। एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक देशभक्त परिवार से मेरे परिवार का नाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इस देश की आजादी की लड़ाई हमारे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने साथ मिलकर लड़ी और इस देश को आजाद करवाया। मेरे पिताश्री चौधरी दिलबाग सिंह ने एक किसान के नाते जो सेवा, चाहे वो गौशाला की हो, खरड़ गुरुकुल की हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाया और उसी परंपरा को हमारे पूरे परिवार, मेरे दोनों छोटे भाई विनोद बबली जी, मनोज बबली जी, मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव और देखते ही देखते पूरा हल्का मेरे परिवार की तरह हो गया। हमने एक संगठन खड़ा किया, जागो दिशा सही सोच नहीं, एक ट्रस्ट बनाई कैप्टन साहब के नाम से और जो भी समाज सेवा के काम मेरे पूरा टोहाना लगा कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया, उसका एक संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश में गया कि आम परिवार से भी अगर आप जनता के बीच में दिल से जुड़ते हो, सच्चाई और अच्छाई के साथ उनकी हकों की लड़ाई लड़ते हो, तो जनता अपनी पलकों पर बिठाती है, अपनी दिलों में जगह देती है। आपके सामने मैं उदाहरण के तौर पे खड़ा, ना ही कोई राजनीति मेरा पैशन था, ना ही मेरा शौक था और ना ही मेरा व्यवसाय था, लेकिन एक जिम्मेवारी मेरे टोहाना हल्के के लोगों ने मुझे दी, उनको मेरे अंदर कुछ नजर आया और मुझे पहला चुनाव बतौर आजाद कैंडिडेट के रूप में लड़ाया। वो चुनाव में जीत नहीं सका, लेकिन जीत से भी ज्यादा मान सम्मान मेरे हल्के ने मुझे देने का काम किया और एक हरियाणा में आवाज गई कि अगर आप राजनीतिक बदलाव चाहते हो, जो पुराना ढर्रा राजनीति का है, राजनीति का जो व्यवसायीकरण, राजनीति को व्यापार के तौर पे बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा मिल सकता है अगर जनता मन बना लेता है। और टोहाना में यह उदाहरण स्थापित, टोहाना की जनता के विश्वास और उनके कड़ी मेहनत और लगन के साथ हमारे साथ जुड़ने से उन्हें बदलाव करके दिखाया। दूसरे चुनाव में हम लगातार सेवा में लगे रहे, संगठन सेवा में लगा रहे, इतिहास टोहाना हल्के की जनता ने रचने का काम किया। उसके बाद हमें टोहाना का जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। हमारी जो जेजेपी पार्टी है वो 10 महीने पहले उसकी शुरुआत हुई थी। पार्टी में जाने से हमें पार्टी की ताकत मिली और हमारे से पार्टी को ताकत मिली और 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में जेजेपी पार्टी की आई, 40 सीटें बीजेपी पार्टी की आई और हमने गठबंधन में सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जिम्मेवारी मेरे हल्के ने दी थी, मैंने वो लड़ाई मजबूती से लड़ी और उसके बाद सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री मुझे लिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, पार्टी ने एक फैसला किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत ने एक फैसला किया और एक बड़ी जिम्मेवारी, 70% आबादी हमारे हरियाणा प्रदेश की गांव देहात में बसती है, उसकी जिम्मेवारी आपके इस बेटे को, इस भाई को दी। मैं आपसे अपील भी करने आया हूं क्योंकि मैं भी इन्हीं गांव की गलियों में बढ़कर पड़ा हुआ हूं। ये खेती बाड़ी करने वाले किसान की, छोटे किसान की
साथ में जुड़े कमेरे वर्ग की, हमारे मजदूर भाइयों की समस्याएं क्या हैं, आप जितनी बेहतर तरीके से समझते हैं उतनी बेहतर तरीके से आपका भाई बेटा भी समझता है। उनको कैसे दूर करें? जब बतौर मंत्री मैंने पहली बार कैबिनेट के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली तो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग सरकार के द्वारा हमारे ग्रामीण अंचल के लिए, हमारे गांव के लिए, गांव वासियों के लिए बनाई हुई है। सिर्फ उसको हमें धरती पर उतारना है। अभी मेरे से पहले स्टेज संचालक कह रहे थे जी पैसे 100 रुपए चलते हैं और नीचे आते आते वो 20, 25, 30 बच्चे हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और सोशली जो डेवलपमेंट के काम है, सरकार का दिया हुआ पैसा जो सरकार आपकी डेवलपमेंट के लिए खर्चती है वो आप लोगों के खून पसीने का पैसा है, उसकी रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे, जो पैसा सरकार आपकी डेवलपमेंट के लिए भेजती है आप ग्राउंड पर जाकर उस काम को चेक करना शुरू कर दोगे। जो 35-40% की आज एक परंपरा जो लोगों के दिमाग में बनी हुई है उसको आप लोग जब उसको समझ लेंगे तो वो परंपरा भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी साथियों। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियां लेनी होंगी। आज अधिकारी यहां बैठे हैं, जैसी परंपरा ऊपर से चलती है, हम एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, सच्ची राजनीति, सुच्ची राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, सबको साथ लेके चलने की राजनीति। जब कमेटी के लोग मेरे पास गए, मैंने पहले ही अनुरोध किया था, मगर हम लोग पार्टीबाजी में, जात पात में, इधर उधर धर्म में भटक जाते हैं। आपकी बनाई हुई सरकार आज हरियाणा प्रदेश में है, वोट किसी ने कहीं दिए हो, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है, 5 साल के बाद दोबारा ये फैसला लेना। आज सारे इकट्ठे होकर अपने अपने गांव में सुधार लोगों के काम तारा गांव के यहाँ